और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात जम्मू कश्मीर के बारामूला की कर लेते हैं, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल भी हो गया है। क्या पूरा मामला रहा, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। तो फायरिंग में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच गोलीबारी अभी भी जारी बताई जा रही है। मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई और इस दौरान एक आतंकी घायल हो गया, गोली लगी है उसको, और जम्मू कश्मीर के बारामूला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां दिल्ली झीलों का शहर बन गया है। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक तरफ जहां डूबने से लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं बिजली की वजह से करंट लगने की खबरें भी सामने आ रही हैं और इसके शिकार मासूम लोग हो रहे हैं। क्या कुछ हालात दिल्ली में बने हुए हैं, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बड़े बड़े वायदे किए गए, राजधानी को झीलों का शहर बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली की सड़कें ही झील बन गई। ऐसी झील जो लोगों की मौत का कारण बनती जा रही है। किसी से आईएएस बनने का सपना छीन लिया तो कोई मासूम लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ गया। शहर में बिजली के तारों का जाल ऐसा कि 40 साल के शख्स को भी नहीं बख्शा। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई घटनाएं हैं। इसे किसी की नजर कहें कि बेपरवाह सिस्टम की लाचारी, जो हादसों के बाद भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। दिल्ली में एक दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया। ऐसा जलभराव जो एक मासूम को ही निगल गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक स्कूल के पास दोस्तों के साथ खेल रहे 15 साल का लड़का डूब गया। पानी में डूबने के बाद मासूम ने बाहर निकलने की कोशिश भी की। लोगों ने जान बचाने की जद्दोजहद की, लेकिन सब कुछ नाकाफी निकला और मासूम काल की गाल में समा गया। अच्छा, बारिश में नहा रहा था, गाड़ी के नीचे दबा हुआ था, कितनी तेज पानी से। राजधानी दिल्ली में ये पहली घटना नहीं जब किसी की जलभराव से मौत हुई हो। कुछ दिन पहले बारिश का पानी घर में घुसने से 40 साल के शख्स की करंट लगने से मौत हो गई थी। इससे पहले कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 अभ्यर्थियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक तरफ जहां दिल्ली में जलभराव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस मामले पर समाधान ढूंढने की जगह नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़कर पल्ला झाड़ना चाहती है, वहीं बीजेपी दिल्ली में पानी भरने को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली जल बोर्ड किसका? आम आदमी पार्टी का। दिल्ली नगर निगम किसका? आम आदमी पार्टी का। नालों की सफाई किसने करनी थी? आम आदमी पार्टी ने। लेकिन अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये दूसरों पर दोष डालते हैं। दिल्ली में 35 मृत्यु हुई हैं इस मानसून सेशन में, उनके जिम्मेदार है सौरभ भारद्वाज। तो इनका भ्रष्टाचार मूल कारण है इस जलभराव का, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। सिस्टम की लापरवाही जारी है। जनता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कम नहीं हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं राजस्थान के जालौर की, जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको बताएं कि सुंदा माता की पहाड़ियों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात जो है वो पूरी तरह से बाढ़ जैसे वहां पर नजर आ रहे हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब की मार जो है वो भी राजस्थान भी इस वक्त झेलता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों से लेकर पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। रास्तों पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सैलाब देखिए, ये जालौर की स्थिति है, जहां पर पहाड़ी पर हो रही लगातार बारिश की वजह से सैलाब की मार कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जालौर में, राजस्थान में, जहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सुंदा माता की ये पहाड़ी, जिस पर लगातार हो रही बारिश की वजह से
लगातार जो पानी है वो सैलाब की तरह पूरे इलाके में बह रहा है। लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। 2 तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कुछ हालात है, सड़कों पर कैसे सैलाब इस वक्त आया हुआ है। ये पहाड़ी पर हो रही बारिश की वजह से लगातार जिस तरीके से बारिश है पूरे इलाके में लोगों का जो जीना है वो बहाल हो चुका है पूरे राजस्थान में, क्योंकि फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट है। और दूसरी तरफ देखिए भारी बारिश की वजह से क्या कुछ हालात इस वक्त सैलाब के नजर आ रहे हैं। राजस्थान जालौर में जहां पहाड़ी पर हो रही बारिश की वजह से पूरे इलाके में सैलाब आया हुआ है। सड़कें सैलाब में पूरी तरह से जबरदस्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से घिरी हुई हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और लगातार अब प्रयास भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। लगातार जो कोशिशें हैं वो भी प्रशासन की तरफ से शुरू हो चुकी हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। और भाई दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से, जहां पर लगातार भारी बारिश चल रही है, लेकिन इसके बीच भी मर्डर रेप मामले को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। न्याय की मांग को लेकर लगातार जो लोगों का आक्रोश है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स भी लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, भारी बारिश हो रही है, लेकिन इस भारी बारिश में भी मर्डर और रेप महिला डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से किया गया, उसके लिए न्याय की मांग यहां पर तमाम ये प्रदर्शनकारी इस भारी बारिश के बीच भी कर रहे हैं। तो न्याय की मांग की जा रही है। 2 तस्वीरें आप यहां पर देखिए लगातार, और सबका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहां पर बेटी को, तब तक किसी तरह प्रदर्शन चल रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरपुर की कर लेते हैं, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। लेकिन क्या पूरा मामला रहा, देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो एक मंदिर परिसर का है, जहां 3 लोग मिलकर एक शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। आसपास कोई बचाने वाला भी नजर नहीं आ रहा। एक महिला पीछे खड़ी दिखाई दे रही है, उसकी गोद में बच्चा है, इसलिए वो चाहकर भी मदद नहीं कर सकी। एक पक्ष के 3 लोगों ने मिलकर युवक को बुरी तरह पीटा। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है तो उपद्रवी यहाँ भी नहीं बाज आते हैं। वो लगातार एक के बाद एक थप्पड़ लात घूंसे मारते रहते हैं। पीछे खड़ी महिला घबराहट के मारे शायद किसी को फोन करने की कोशिश करती है। 3 लोग लगातार उस अकेले युवक को पीटते रहते हैं। एक शख्स ने तो युवक पर फावड़े से भी वार किया, जिस पर महिला उसे रोकती है लेकिन असफल रहती है। दरअसल वीडियो 19 अगस्त का है, जब मीरापुर के योग माया मंदिर में दोनों पक्ष पूजा करने आए थे। उसी दौरान शायद किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।